मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्मरण तथा विस्मरण को। स्मरण क्या होता है, विस्मरण क्या होता है? इसमें सबसे पहले हमारा आता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो इसको 1986 में स्विट्जरलैंड जीन पियाजे पैदा हुए थे। इस सिद्धांत की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, संगठन और अनुकूलन। संगठन क्या होता है? नवीन ज्ञान को एक सार्थक पैटर्न के रूप में व्यवस्थित करना संगठन होता है, जबकि व्यक्तिगत ज्ञान को संगठित करने में असमर्थ हो जाता है, तब अनुकूलन की प्रक्रिया शुरू होती है। संगठन का मतलब जब नवीन ज्ञान को एक सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। जब व्यक्ति संगठित ज्ञान को संगठित करने में असमर्थ हो जाता है, तब अनुकूलन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब अनुकूलन क्या होता है? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन करना। अनुकूलन क्या होता है? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन करना। इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, आत्मसात्करण और समायोजन। इसमें कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, आत्मसात्करण और समायोजन। आगे बढ़ते हैं गाइस। आत्मसात्करण क्या होता है? नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से मिला लें, ये आत्मसात्करण हो गया। और समायोजन क्या होता है? नवीन ज्ञान के पुराने ज्ञान में परिवर्तित कर लें तथा उसी के साथ में ले लें। एक छोटा बच्चा माँ के साथ बाजार जाता है तो वह सफ़ेद बकरी देखता है, तो माँ से पूछता है कि माँ ये क्या है? माँ कहती है बकरी है। बालक के नवीन ज्ञान को संगठित किया, पुनः 4 दिन बाद बाजार गए, उसने कुत्ता देखा, नवीन ज्ञान आया तो कुत्ता पुराने ज्ञान को मिला दिया, अनुकूलन हो गया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रिया अवस्था। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अमूर्त संक्रिया। तो संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और औपचारिक या अमूर्त संक्रिया अवस्था आपकी होती है 11 से 15 वर्ष तक। तो ये 15 साल तक के बच्चे के लिए ये सिद्धांत था। तो चलिए देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रिया। तो जीन पियाजे की अवस्थाएं आपको आई होप समझ आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस उम्र का बालक प्रकाश तथा आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। इस अवस्था का बालक असहाय, जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर बनने का प्रयास करता है। इस अवस्था का बालक प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर परिस्थितियों को सीखने का प्रयास करता है, तो इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। जब बालक 1 वर्ष से ऊपर हो जाता है, वस्तु को पकड़ता है, काटता है, प्रतिक्रिया करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व प्रत्यात्मक काल और आंत प्रज्ञ काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है आपका 2 से 4 वर्ष और आंत प्रज्ञ काल होता है 4 से 7 वर्ष। अब पूर्व प्रत्यात्मक काल, प्री कॉन्सेप्चुअल एज, इसमें भाषा का विकास होता है, खोज की अवस्था कहा जाता है, बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। आंत प्रज्ञ काल क्या होता है? 4 से 7 वर्ष का ये काल होता है। इस अवस्था का बालक किसी भी वस्तु को देखता है, सुनता है, उसे मस्तिष्क द्वारा स्वीकार कर लेता है। संरक्षण का सिद्धांत, चाहे वस्तु को खंड कर दो या दोबारा जोड़ दो, आपस में उतनी ही बनेगी
आवश्यक है। 2 योग्यताएं विकसित, विलोमीयता और तार्किक गुणवत्ता। मूर्त संक्रिय अवस्था 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था का बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में तर्क वितर्क शुरू कर देता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को गिन नाप तौल सकता है। औपचारिक संक्रिय अवस्था, इस अवस्था का बालक मूर्त वस्तुओं के स्थान पर अमूर्त वस्तुओं का चिंतन शुरू कर देता है, समस्या का समाधान निकालने, निष्कर्ष निकलने, परिकल्पना करने की आदि की योग्यताएं बालक में विकसित हो जाती हैं। जीन पियाजे ने स्कीम तथा स्कीमा 2 शब्दों का प्रयोग किया है। स्कीम मतलब व्यवहारों का ऐसा समूह जिसे बालक दोहरा सकता है, जैसे डेली रूटीन, स्कूल जाने का, बैग लगाने का रूटीन। स्कीमा क्या होता है? मानसिक संरचना है, जो पहले का ज्ञान है उसे अपने दिमाग में संरक्षित कर लेता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू।